मित्रों नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, बीजेपी अपने संगठन में अगर कोई भी उसमें निराशा आई है तो उस निराशा को निकालकर उसमें जान फूंकने में लगी है। पूरे हरियाणा में बीजेपी इस काम को कर रही है। निराशा के दो कारण दिख रहे हैं। पहला कारण तो ये कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी 10 में से 10 सीटें जीत गई थी। हालांकि कभी बीजेपी ने हरियाणा में 10 में से 10 सीटें नहीं जीती और हरियाणा में अपने बूते पर तो वो सत्ता में 2014 से ही आनी शुरू हुई है एक तरह से। उससे पहले तो वो अलायंस में चलती थी। जो नॉन कांग्रेस अलायंस बनते थे उसमें बीजेपी का सहारा लेकर चलते थे और उसमें बीजेपी की सीटों में जीत होती थी। जैसे जब वाजपेयी जी की सरकार बनी 1998-99 में, तो उस समय बीजेपी ने 3-4 सीटें जीती। बीजेपी 10 सीटें जीतने की बीजेपी की कभी भी कैपेसिटी नहीं रही, औकात नहीं रही। औकात शब्द हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी अपनी इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि वो 10 में से 10 सीटें जीत लें। 2019 में ऐसा माहौल था बालाकोट के बाद कि जो पूरी हवा का रुख था वो बीजेपी की तरफ था और इसलिए हरियाणा जैसे स्टेट में बीजेपी 10 में से 10 सीटें जीत गई। उसमें मेरा मानना है कि एक बड़ा काम जो है वो सैनी साहब ने किया। राजकुमार सैनी जी ने जो मुद्दे उन्होंने उठाए उसका भी असर पड़ा। उससे पहले हुड्डा जी का जो शासन प्रशासन रहता था उसमें जिस तरह के काम हुए उसका भी असर पड़ा। तो अब बीजेपी जो है इस बार जो है बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 1-2 झटके लगे। झटके ये थे कि बीजेपी 5 ही सीटें जीत पाई। एक नज़रिया ये है, ये हाफ ग्लास फुल का नज़रिया है। एक नज़रिया ये है कि इतनी एंटी इनकमेंसी में 10 साल के शासन के बाद भी बीजेपी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा बैकग्राउंड से होता है और बैकग्राउंड में 10 सीटें थी तो 5 सीटें आने से थोड़ा वर्कर डिमोरलाइज हुआ। बीजेपी के जो नेतृत्व का अपना काम करने का फंक्शन का स्टाइल था वो भी बीजेपी के वर्कर में निराशा लेकर आया। नायब सैनी के आने के बाद से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अब बीजेपी को अगर ये चुनाव जीतना है तीसरी बार हरियाणा के अंदर तो उसमें वो मल्टीपल लेवल पर फंक्शन कर रही है और उसमें जो सबसे ज़रूरी फंक्शन है वो ये है कि वर्कर को कैसे खड़ा किया जाए, वर्कर को कैसे संतुष्ट किया जाए, वर्कर की जो सोच है उसे कैसे बदला जाए, उसमें जो असंतोष है उसको कैसे ठीक करके उसे संतुष्ट किया जाए और उसे इस चीज़ के लिए तैयार किया जाए, काम करने के लिए तैयार किया जाए कि वो पूरे जोरों शोरों के साथ वो चुनाव में जुटे। इसके लिए पिछले दिनों पंचकुला में बीजेपी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक हुई। कार्यकारिणी की बैठक एक होती है, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के लोग आते हैं और विस्तारित कार्यकारिणी जो होती है उसमें मंडल लेवल तक के लोग आते हैं, इसलिए उनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो मंडल लेवल तक के लोगों को इकट्ठा करके विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें अमित शाह जी आए उसको एक हाइप देने के लिए। साथियों, अब उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अब बीजेपी का जो युवा मोर्चा है उसकी विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। उसकी विस्तारित कार्यकारिणी यानी मंडल लेवल तक का युवा मोर्चा में जितने लोग हैं उन सबको बुलाया जा रहा है। ये बैठक सोनीपत में हो रही है 18 और 19 तारीख को। और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से बीजेपी के पास अभी 11,765 हरियाणा में लिस्टेड कार्यकर्ता हैं। 11,765 लिस्टेड कार्यकर्ता हैं और इनको आगे फैलाने की एक प्रयास चल रहा है। प्रयास ये है कि चुनाव आने तक हर जो वोटिंग बूथ है उस पर 10 कार्यकर्ताओं की एक मंडली तैयार कर ली जाए। हरियाणा में 19,782 वोटिंग स्टेशन हैं, वोटिंग बूथ हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2 लाख लोगों को इकट्ठा करने की बीजेपी को ज़रूरत है और 2 लाख
लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है युवा मोर्चा के माध्यम से। साथियों, थोड़ी डिटेल और भी बता देता हूँ कि पार्टी में बहुत स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे संगठन होते हैं, बहुत सारे यूनिट्स बने होते हैं, जैसे किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, व्यापार मंडल, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, इस तरह के बहुत सारे संगठन होते हैं और सब में लोग जुड़े होते हैं। इन सबको मिलाकर 2 लाख लोग इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी में। ये अभी तक जो पार्टी को सफलता मिली है, लगभग 1 से 1.25 लाख कार्यकर्ता पार्टी के पास हैं पूरे हरियाणा में, और इसको आंकड़े को 2 लाख पहुंचाना है। अब ये जो सोनीपत में मीटिंग होनी है, इसके बाद फिर आगे 4 मीटिंग्स और होंगी, वो अगस्त में होंगी। इस मीटिंग के अंदर जैसे केंद्र से बीजेपी की पंचकुला मीटिंग के अंदर अमित शाह आए थे, तो इस मीटिंग के अंदर जो पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्य जी, वो होंगे, और पार्टी के बहुत जाने माने संगठनकर्ता सुनील बंसल होंगे। ये सुनील बंसल जी वही हैं जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी नाम चल रहा है और जिन्होंने 2 बार यूपी में संगठन महामंत्री रहकर यूपी में चुनाव जितवाया भी है। तो ये सब जो हैं ये इस बैठक में रहेंगे, सुनील बंसल जी रहेंगे खास तौर पर। तो साथियों, इस तरह से बीजेपी जो है वो अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, मजबूत कर रही है। आपको एक बात बता दूं साथियों कि संगठन का एक बड़ा रोल होता है, और अगर संगठन बैठ जाता है या संगठन पर काम नहीं होता है तो फिर हवा के रुख पर पार्टी काम करती है, या जनता के रुख पर ही फिर चुनाव जीता या हारा जाता है। जैसे कांग्रेस में संगठन नाम की कोई मोटे तौर पर चीज़ है नहीं, इसलिए आप देख रहे होंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और करंट जो चीफ हैं पार्टी के उदयवान जी, वो जगह जगह जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, और कार्यकर्ता सम्मेलन में आप कार्यकर्ताओं को आह्वान कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रूप से कोई संगठन नहीं है। ना वहाँ पर लंबे समय से 10 साल से कोई जिला कमेटी बनाई गई है, और ना ही कोई दूसरे संगठन आपको मिलेंगे युवा मोर्चा के नाम पर कुछ है, बस एक ही वो है। तो ये एक अंतर रहता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि चुनाव में 15 से 20% वोट जो है वो संगठन एक्स्ट्रा वोट डलवाने की क्षमता रखता है। यानी अगर आपका संगठन ठीक से काम कर रहा है तो आप अपने पक्ष में वोट डालने वाले 15 से 20% ज़्यादा लोगों से आप वोट डलवा सकते हैं अपने पक्ष में, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए हरियाणा में इस बार का चुनाव बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। वैसे भी माहौल एक ज़बरदस्त चुनाव का बना हुआ है, क्योंकि लोकसभा में 5-5 सीटें आई हैं दोनों को, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, और जो विधानसभा की सीटें पर बढ़त मिली है वो भी लगभग बराबर है। किसी भी लिहाज से चुन लें तो बीजेपी की 44 सीटों पर आगे है, एक कोसली में लगभग बराबर है, 2 वोटों का फर्क है, बराबर ही मान लेते हैं 45 हो गई। कांग्रेस की भी 40-41 सीटों पर आगे है, और 3-4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे थी। तो मोटे तौर पर जो माहौल है वो इस समय बहुत ज़बरदस्त माहौल है, दोनों तरफ से बहुत अच्छी फाइट रहने वाली है। कांग्रेस इसलिए उत्साहित है कि माहौल उसके पक्ष में दिख रहा है। बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए जीतना जरूरी है कि इस चुनाव का सीधा कनेक्शन जो है वो केंद्र की सरकार से है, और केंद्र की सरकार के लिए ज़रूरी है कि हरियाणा जीता जाए, नहीं तो वो आंदोलन पर आंदोलन झेलती रहेगी और काम नहीं कर पाएगी, जिससे अगली बार उसे दिक्कत आ सकती है। तो साथियों, ये था अब तक की ये खबर की संगठन के लेवल पर दोनों पार्टियों में क्या हो रहा है। आगे की और खबरों के लिए आपको हम विशेष खबरें देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पसंद आए हमारे वीडियो तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका एक छोटा सा पुश है, हमारा उत्साह बढ़ता है। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।